हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारे चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लासेस के अंदर कुछ गोल्डन रूल्स डिस्कस किए। अच्छा, गोल्डन रूल्स हमने नहीं, टाइप ऑफ अकाउंट्स हमने डिस्कस किए थे। उनके रिलेटेड आज अपन उससे गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे। बट गोल्डन रूल्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें जनरल एंट्रीज करनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे अकाउंटेंसी में क्या था? जनरल एंट्रीज करना। जनरल एंट्रीज के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके लिए हमने अकाउंट्स डिस्कस किए। फिर इन अकाउंट्स के ऊपर हम कुछ रूल्स लगाते हैं। उन रूल्स के बेसिस पे अपन क्या करते हैं? जनरल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज में होता क्या है, सबसे फर्स्ट ये समझिएगा। जैसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन्स या लेन देन होता है तो अकाउंटेंसी मानता है कि हर एक लेन देन में कम से कम दो साइड इफेक्ट होती है। किसी भी तरीके का लेन देन होगा तो कम से कम दो साइड तो वहाँ पर अफेक्ट होगी। सपोज कीजिए मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, माल खरीद रहा हूँ। तो माल खरीदने पर, गुड्स परचेज करने पर क्या होगा? एक तो हमारे पास में गुड्स आएगा और दूसरा हमें उस गुड्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश हमारे यहाँ से क्या होगी? जाएगी, है ना। तो दो चीज़ अफेक्ट हो गई मेन, तो एक तो गुड्स आएगा और दूसरा कैश हमारे यहाँ से जाएगी। समझ गए? तो इसी तरीके से कोई भी अगर आप लेन देन करते हो तो वहाँ पर कम से कम दो साइड तो अफेक्ट होती ही है। इसलिए हमारे अकाउंटेंसी के अंदर हम एक साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और दूसरी साइड को अपन बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम एक चीज़ को डेबिट करते हैं बिजनेस के अंदर और दूसरी चीज़ को अपन क्रेडिट करते हैं। हमारा अकाउंटेंसी डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस पे अकाउंटेंसी करता है। ठीक है, तो हमारी जनरल एंट्रीज करने से पहले आपको समझना चाहिए कि दो साइड जो होती है जनरल एंट्रीज में, जनरल एंट्रीज करते वक्त उसमें दो साइड्स होंगी, टू साइड। एक साइड का नाम होगा डेबिट साइड एंड सेकंड साइड का नाम होगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जनरल एंट्री जब भी हम करते हैं तो किसी भी ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक चीज़ को अपन को डेबिट करना होता है जबकि दूसरी चीज़ को अपने को क्रेडिट करना होता है। तो कम से कम दो साइड तो हमेशा अफेक्ट होगी ही होगी, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि किस चीज़ को हम डेबिट करें और किस चीज़ को हम क्रेडिट करें। ये जो हमने ये तो देख लिया कि सर एक चीज़ को डेबिट करना है, दूसरी को क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसे किया जाएगा और क्रेडिट किसे किया जाएगा, ये चीज़ अपने को यहाँ पर देखनी पड़ेगी। और उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं हमारे गोल्डन रूल्स। ठीक है, यानी किस चीज़ को हमें डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है, ये कौन बताएगा? ये हमें रूल्स बताएंगे। कौन से रूल्स? गोल्डन रूल्स। ठीक है, अब गोल्डन रूल्स क्या है समझिएगा। मैं वन बाय वन करके सारे गोल्डन रूल डिस्कस करूंगा। गोल्डन रूल नंबर 1, फर्स्ट हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? द थिंग्स which comes in business will be debited। क्या बोल दिया इसने? हमें यही तो चीज़ समझनी है जनरल एंट्रीज करते हैं कि किस चीज़ को डेबिट किया जाएगा और किस चीज़ को हमें क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड, यानी कि बिजनेस में जो भी चीज़ आती है उसे क्या करो? डेबिट करो। व्यवसाय में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। डेबिट को हिंदी में कहते हैं नाम करो। क्या करो? नाम। बट आप इसको हिंदी मीडियम वाले भी डेबिट ही कहेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास द थिंग्स विच गोज आउट बाय बिजनेस विल बी, सीधा लिख लो, विल बी क्रेडिटेड। यानी कि जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। तो हमने एक गोल्डन रूल पढ़ा यहाँ पर, व्यवसाय से जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या करो? क्रेडिट। और क्रेडिट को हिंदी में कहते हैं जमा करो। तो ये हमारा है फर्स्ट गोल्डन रूल। और ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये रूल है हमारे पास में रियल अकाउंट्स का। किस अकाउंट का रूल है ये? रियल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं वस्तुगत खाता। इस खाते का हमने फर्स्ट रूल पढ़ा।
तो देखिए सिंपल रूल क्या कह रहा है, जो भी चीज़ बिजनेस में आए उसे डेबिट करो, जो भी चीज़ बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो। द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड एंड द थिंग्स विच गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो अब जैसे कोई लेन देन होगा, किसी भी ट्रांजेक्शन को या लेन देन को हम जैसे लिखेंगे अपने बुक्स के अंदर, तो सबसे पहले अपने को यही चीज़ सोचनी पड़ेगी क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या चीज़ क्रेडिट करनी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छे से देखिएगा, परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज 1 लाख, इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो इस एंट्री को अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक मशीन परचेज करी। तो जैसे ही आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो अब हमें इसको इन डेप्थ जाके सोचना है, क्या सोचना है कि इसमें क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। ठीक है, अगर ध्यान से इसे देखा जाए तो बिजनेस के अंदर मशीन आ रही है ना, जो भी चीज़ बिजनेस में आता है उसे क्या करो, डेबिट करो, और जो भी चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, तो बिजनेस में मशीन आई तो हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखिएगा जनरल एंट्री, इसकी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, और 2 में अच्छा क्रेडिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेबिट साइड को तो शॉर्ट में डेबिट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रेडिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे 2 से। ठीक है, जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना है मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, मशीन आई इसको डेबिट करो, और क्रेडिट के लिए हम एक वर्ड यूज में लेंगे यहाँ पर 2। क्या वर्ड यूज में लेंगे, 2। इसके साथ में अपन लिखेंगे जो क्रेडिट हो रहा है उसका अकाउंट, क्या क्रेडिट हो रहा है, यानी कि जब हमने मशीन परचेज करी तो हमारे पास मशीन आई, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट किया 1 लाख रुपीज़ से। इसको डेबिट क्यों किया, डेबिट क्योंकि ये कम्स इन, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। और हमारे यहाँ से क्या जाएगी, जब हम मशीन खरीदेंगे तो मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, कैश हमारे यहाँ से जाएगी, तो हमें दूसरा अकाउंट किसका ओपन करना पड़ेगा, कैश का। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया हमने, क्रेडिट क्योंकि ये क्या हो रही है, गोज आउट। आ रहा समझ में। तो जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कोई आप लेन देन करते हो, उस लेन देन के अंदर हमें यही चीज़ देखनी है सबसे पहले तो, कि उसमें 2 साइड मिनिमम कौन कौन सी अफेक्ट हो रही है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि 2 साइड कौन कौन सी अफेक्ट हो रही है, उसके बाद सोचना ये है क्या चीज़ आ रही है, यानी व्हाट कम्स इन, और क्या चीज़ जा रही है, व्हाट गोज आउट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल, परचेज अ फर्नीचर, बताइए फर्नीचर परचेज करने पर क्या एंट्री हो जाएगी, वापस एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करेंगे तो फर्नीचर आ रहा है, हम बिजनेस हैं, हमेशा जब भी अकाउंटिंग करोगे आप खुद को क्या मानोगे, बिजनेस। हम बिजनेस हैं, मेरे पास में फर्नीचर आ रहा है, क्या आ रहा है, फर्नीचर, और क्या जाएगा मेरे यहाँ से कैश जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और कैश हमारे यहाँ से जा रही है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, तो हमारी जनरल एंट्री होगी। यही है जनरल एंट्री, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फर्नीचर आया तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और 2 में हमारे यहाँ से कैश गई तो हम क्या लिख देंगे, 2 कैश अकाउंट। समझ गए, तो इसको डेबिट क्यों किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ गए, इस तरीके से अपन जनरल एंट्रीज करते हैं। तो जनरल एंट्रीज करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंट किस टाइप का है, यानी कि मिनिमम कौन कौन सी 2 साइड अफेक्ट हो रही हैं, जो भी 2 साइड अफेक्ट होंगी उनके रिगार्डिंग अपने को उसका अकाउंट ओपन कर देना है। फिर हमें देखना है कि इस अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होगा। अभी मैं आपको सिर्फ वही एंट्रीज करा रहा हूँ जहाँ पर ये हमारा रूल्स लगता है। फिर जब हम सारे तीनों तरीके के अकाउंटिंग के रूल्स जब हम पढ़ लेंगे तो हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, तो वहाँ जाके आपको ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप इसको 1 बाय 1 अच्छे से नहीं समझोगे। ठीक है, तो वापस रिवाइज कराइए हमें। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स कहता है द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड, यानी जो भी वस्तु व्यवसाय में आती है उसे डेबिट करो, एंड द थिंग्स विच गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड, जो भी वस्तु व्यवसाय से जाती है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, इसके ऊपर हमने 2-3 एग्जाम्पल किए, और 1-2 एग्जाम्पल करते हैं ताकि थोड़ी और क्लियरिटी आए। इसको उतारना आपको एज इट इज़, जो भी मैंने लिखा पूरा कंप्लीटली। फिर तो आपको देखिए ढूंढना आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बिल्डिंग परचेज करी, क्या परचेज करी, बिल्डिंग परचेज।
तो देखिए जैसे हमने बिल्डिंग परचेज करी तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें यही चीज़ एनालिसिस करनी है इसमें दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है। हम बिल्डिंग परचेज करेंगे तो एक तो बिल्डिंग का अकाउंट, और बिल्डिंग खरीदी जाएगी तो हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। पेमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या होगा, कैश जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हो गए हमारी, एक तो बिल्डिंग का अकाउंट ओपन करना है, बिल्डिंग आ रही है, दूसरा में कैश का अकाउंट ओपन करना है। क्लियर। तो बिल्डिंग आई हमारे पास में तो हम एंट्री करेंगे, बिल्डिंग और कैश दो अकाउंट हो गए हमारे पास में। बिल्डिंग आएगी तो डेबिट करो, और क्या क्या जाएगी हमारे यहाँ से, कैश जाएगी तो उसको क्रेडिट करो। तो हमने एंट्री कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू में आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है। बिल्डिंग को डेबिट क्यों किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो। एंड कैश को क्रेडिट किया, क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि कैश हमारे यहाँ से जा रही है, गोज आउट। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक प्लांट परचेज किया, प्लांट परचेज, प्लांट होता क्या पहले तो, अगर अपन मशीन खरीदते हैं, मशीन वगैरह हम बिजनेस में यूज लेते हैं तो हम मशीन परचेज करते हैं। अगर मशीन बड़ी है, हैवी है, तो इसी मशीन को अपन प्लांट वर्ड यूज में लेते हैं। ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी जो लगी होती है उसको अपन बोलते हैं प्लांट। तो हमने बिजनेस में एक बड़ा प्लांट परचेज किया। प्लांट परचेज किया तो अगेन सोचिए दो चीज़ें क्या क्या अफेक्ट हो रही है, एक तो प्लांट आ रहा है तो प्लांट का अकाउंट ओपन करना है, दूसरा हमारे यहाँ से कैश जाएगी कैश। तो जो चीज़ आएगी उसे डेबिट करो, जो चीज़ जाएगी उसे क्रेडिट करो। तो प्लांट हमारे पास आया, तो प्लांट आया इसलिए हम एंट्री करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट। और कैश हमारे यहाँ से गई तो हम क्या एंट्री कर देंगे, टू कैश अकाउंट। ध्यान रखना इनके बीच में एक डिफरेंस होता है, क्योंकि जैसे अमाउंट आता है ना, तो सपोज कीजिए हमने 5 लाख रुपए का प्लांट परचेज किया तो 5 लाख यहाँ लिखते हैं और थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को वन बाय वन डील कर लेते हैं। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल इसके देखते हैं अपन। अच्छा, इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये बिजनेस में आया, कम्स इन। और इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस से गया, तो क्या लिखेंगे, गोज आउट। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बिल्डिंग बेच दी, सेल कर दी, हमने क्या किया, सेल ऑफ बिल्डिंग। अब जरा एनालिसिस करो। अगेन मैंने बिल्डिंग बेची तो वापस दो साइड कौन कौन सी इफेक्ट होगी, एक तो बिल्डिंग का अकाउंट है ना, एक चीज़ तो देखो आपको क्वेश्चन में मिल जाती है, एक तो बिल्डिंग अफेक्ट हो रही है और दूसरी चीज़ पता है क्या अफेक्ट होगी, कैश। इस बार हम बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो इस बार हमारे पास कैश आ रही है। यहाँ तक तो हम खरीद रहे थे तो कैश जा रही थी, इस बार हमारे आपके क्या आ रही है, कैश आ रही है, नगद आ रही है। नगद को क्या बोलते हैं, कैश। और कैश आने पर हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रूल क्या कहता है हमारे, जो भी चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो, जो भी चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड एंड द थिंग्स विच गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। तो इस बार हमने बिल्डिंग को सेल किया तो हमारे पास में कैश आएगी और बिल्डिंग हमारे यहाँ से जाएगी। ठीक है। तो कैश आएगी तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जो चीज़ आई उसे डेबिट करो। और क्या गया हमारे यहाँ से, इस बार बिल्डिंग गई है ना, तो बिल्डिंग गई तो हम क्या लिख देंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट। सिंपल है। तो कैश आई हमारे यहाँ से और बिल्डिंग गई। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें ना, सारे अकाउंट जो हम ओपन कर रहे हैं, ये सब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मतलब जिनका रिलेशन एसेट्स के साथ में होता है। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स है। एसेट्स मतलब मैं इसको खरीद रहा हूँ बिजनेस में, क्यों खरीद रहा हूँ, ताकि बिजनेस में इसका यूज़ ले सके और हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को हम चला सकें। कैश भी हमारे लिए एसेट्स होती है। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर मेरा राइट है ना, जब तक मेरे पास पड़ी है, अब मैंने बेच दिया तो मेरा राइट क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर। तो इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने कैश को डेबिट किया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि कम्स इन क्या आया, कैश आया हमारे पास और बिल्डिंग हमारे यहाँ से गई, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। तो जो चीज़ बिजनेस से चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल इसका। हमने कहा हमने फर्नीचर सेल कर दिया। इस बार क्या सेल कर दिया, हमने फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर सोल्ड। हम फर्नीचर बेचेंगे तो अगेन दो चीज़ें क्या क्या अफेक्ट हो रही है, एक चीज़ अफेक्ट हो रही है फर्नीचर का अकाउंट, और दूसरी चीज़ जब हम बेचेंगे तो इस बार हमारे पास कैश आएगी, है ना। तो कैश आएगी और दूसरा है हमारे पास में फर्नीचर अकाउंट, तो दो अकाउंट हो गए। जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो, जो चीज़ बिजनेस में जाती है उसे क्रेडिट करो। तो देखिए बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रही है। बेच रहा हूँ ना मैं फर्नीचर, बेचूंगा तो फर्नीचर तो जाएगा, आएगा क्या, कैश आएगी। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट
डेबिट, और टू में लिख देंगे फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो, टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? तो जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो, जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। तो इस चीज़ को अपन करेंगे डेबिट, क्यों? क्योंकि कम्स इन, और इसको हम करेंगे क्रेडिट, वाई? बिकॉज गोज आउट। ये था हमारा रियल अकाउंट का रूल। फटाफट इसको रीड करें।